टाइम एंड वर्क। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइम एंड वर्क। बच्चे मरे पड़े रहते, गिरे पड़े रहते, बेहोश होते रहते हैं कि सर इसका क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरे लाल, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है टाइम एंड वर्क, और धुआं धुआं कर देंगे टाइम एंड वर्क को। आरआरबी जेईई इसी साल फोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेरे पास दो मेथड है। सिर्फ काम की बातें होंगी। कितने मेथड है? दो मेथड। एक मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, और हमारा दूसरा जो मेथड होता है उसे कहते हैं एलसीएम मेथड। कोई भी दो ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक तरीके से बना सकते हैं। आइदर वी यूज फ्रैक्शन मेथड और वी यूज एलसीएम मेथड। ठीक है, बट दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड पे आपको कमांड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना क्लियर हो गया? मेरे पास कितना मेथड है? दो। देखिए फ्रैक्शन मेथड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सुनते चलिएगा। स्टेप फर्स्ट, जो टोटल वर्क होता है वो क्या लेते हैं फ्रैक्शन मेथड में? टोटल वर्क लेंगे 1 यूनिट। इन फ्रैक्शन मेथड जो लोग टोटल वर्क लेंगे कितना यूनिट लेंगे? 1 यूनिट, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग एलसीएम मेथड का बात किया जाए, पैरेलली दोनों मेथड सीखेंगे और हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से अप्लाई करेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए एलसीएम मेथड में जो हमारा टोटल वर्क होता है वो एलसीएम होगा किसका? एलसीएम ऑफ टोटल डेज वर्क बाय इंडिविजुअल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ए कैन डू वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू वर्क इन 10 डेज। तो ये जो 20 और 10 है उसका एलसीएम लेना है। जो भी एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होता है। किस मेथड में? एलसीएम मेथड में। बट फ्रैक्शन मेथड में जो टोटल वर्क कितना होता है? 1 यूनिट। ओके, स्टेप सेकंड देखिए। स्टेप सेकंड में क्या होता है? कैलकुलेट 1 डे वर्क इंडिविजुअली। 1 डे वर्क निकालेंगे हर पर्सन का इंडिविजुअली, ठीक है, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो स्टेप सेकंड में हम लोग क्या निकालेंगे? 1 डे वर्क। अब 1 डे वर्क ही को हम लोग क्या कहते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होता है? एक दिन में आप कितना काम कर पा रहे हैं उसी को बोलेंगे आपका इफिशियंसी। एक दिन में आप कितना पढ़ पा रहे हैं वही हमारा क्या? इफिशियंसी है। तो 1 डे वर्क ही को हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इन द सिमिलर मैनर यहां पे भी स्टेप सेकंड में क्या निकालेंगे? कैलकुलेट 1 डे वर्क इंडिविजुअली। दोनों में डिफरेंस क्या है? टोटल वर्क का। यहां पे टोटल वर्क 1 यूनिट लेते हैं, यहां पे टोटल वर्क एलसीएम का लेते हैं। ठीक है, दोनों में स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? 1 डे वर्क निकालेंगे इंडिविजुअली। यही 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। यू शुड हैव टू फॉलो दीज 2 स्टेप्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बात समझिए क्या क्या। लेट्स स्टार्ट। अगर बोलेंगे कंबाइंड 1 डे वर्क, जैसे एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी एक काम को उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलाकर कितना कर रहा है? कंबाइंड 1 डे वर्क। तो याद रखिएगा जो हम लोग 1 डे निकाले हैं वर्क इंडिविजुअल, उसे हम लोग ऐड कर देंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंबाइंड 1 डे वर्क इज इक्वल टू कैसे करेंगे? ऐड इंडिविजुअल 1 डे वर्क। समझ में आ रहा है? ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम कंबाइंड 1 डे वर्क हो जाएगा। अभी समझिए, अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जब क्वेश्चंस कराएंगे यही 2 स्टेप से सारे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। यही होता है कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन में नया नया मेथोडोलॉजी नहीं लगाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चंस खत्म। ओके, कंबाइंड 1 डे वर्क बोलेगा तो क्या करेंगे? ऐड इंडिविजुअल 1 डे वर्क। अब देखिए टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होता है? 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ डेज टू डू अ वर्क। नंबर ऑफ डेज में एक दिन का काम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क। कभी कभी पूछता है रिमेनिंग वर्क बताइए, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा? देखते चलिए, टोटल वर्क माइनस वर्क विच इज ऑलरेडी डन। भैया कितना काम बचा? तो टोटल वर्क में से जितना काम हो गया उसे घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है मैंने बता दिया, यहां पे लिख भी दिया है। इफिशियंसी मतलब तो एक दिन या 1 घंटे में किया गया काम। 1 डे वर्क को ही हम क्या कहते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू डू अ वर्क।
अगर इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। एक दिन आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ये चार बातें आपको, चार नोट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये 2 स्टेप्स होता है, सारा का सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बन जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा लॉजिक है, पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार इसको समझिए, फिर हम धड़ाधड़ धुरंधर की तरह क्वेश्चंस बनाने वाले हैं।